अच्छा, हमारे साथ संजना सोनी मैम आई हैं। स्वागत है मैम आपका। हेलो जी मैम। सर, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ। थैंक यू सर, आपकी इतने इतने ज़्यादा मतलब ये वीडियोस देख देख के मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सीरियसली। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं पहले बहुत बड़ी टुन्नी थी, मतलब कि पूजा वगैरह करती थी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। लेकिन अब जब से मैंने 1 साल से आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया, मैं इतनी खुश हूँ। मैंने इस बार दिवाली पे जो हम लक्ष्मी गणेश लाते हैं, वो हम इस बार नहीं जी। लाएँगे। अरे ग्रेट, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है मैम। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात। इस बार हम सिर्फ बुद्धा जी लेके आएँगे और हम मतलब हमने अभी तक उनका वो नहीं लिया है, जो दीक्षा वो देते हैं। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हम लेंगे, डेफ़िनेटली लेंगे। और मैं आपका साइंस मैम जर्नी सर दीक्षा का। से मैम दीक्षा जी, से भी जी। ज़्यादा ज़रूरी होते हैं विचार। अगर आप रैशनल विचार मानती हैं और बुद्धा के जो कोर फिलॉसफी है, उनके जो 4 आर्य सत्य हैं, तो अब जी। दीक्षा लें ना लें उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब किसी के विचारों पे चलती हैं, तो ये बड़ी बात होती है ना। तो बहुत अच्छा लगा मैम ये जान के। सच में मैं अमित सर को भी सुनती हूँ, वो मुझसे छोटे हैं लेकिन वो मैं आप सब मेरे लिए मतलब छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन मैं सीरियसली इस बार जी। बहुत मेरा माइंड फ्रेश हो चुका है इन चीज़ों से अब। अब हम लोग घर में मतलब पूजा-पाठ नहीं करते, हम लोग घर में सिर्फ उनको सुनते हैं, अम्बेडकर जी को सुनते हैं और सिर्फ आपकी वीडियोज़ 8 ओ क्लॉक पे मतलब मुझे कन्फर्म मुझे जैसे कहते हैं ना कि नशा हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ सुननी है हमें। तो आपके वीडियो साइंस जर्नी सर के 7 ओ क्लॉक 7:30 पे स्टार्ट हो जाता है, वो सुनते हैं पूरा टाइम। इवन पूरा जी। दिन हम यही सुन रहे होते हैं, आपकी वीडियोज़। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आप सबको, आइज़ैक न्यूटन जी सर को, डॉक्टर नो और जो आपके जावेद सर आते हैं, अमित सर आते हैं, सबके मैं जी। रेगुलर देखती हूँ 1 साल से। और मैं बहुत-बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आज आपने मेरा फ़ोन उठा लिया, मैं रेगुलर आपको फ़ोन ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी, जी, जी मैम। जी, ये मेरे मेरे लिए हस्बैंड को धन्यवाद मैं बहुत खुशी मैम। की रेगुलर बात। बोलती थी मेरे हस्बैंड को मैं रेगुलर बोलती थी कि प्लीज़ आप पूजा किया करो, भगवान जी को भोग नहीं लगाओगे तो हम कैसे खाएँगे, हम कैसे करेंगे? अच्छा। लेकिन वो हाँ जी, और वो मुझे मना करते थे कि नहीं मैं पूजा-पाठ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो उनको वो नास्तिक थे, लेकिन जब वो करने के लिए मुझे मना करते थे कि मैं पूजा नहीं करूँ, मैं उनसे लड़ती थी। लेकिन आज वो हाल है कि आज वो कहते हैं नहीं मैं पूजा करूँगा और मैं सिर्फ़ अम्बेडकर जी का नाम लूँगा और बुद्ध जी का नाम लूँगा। लेकिन अच्छा मैं तो सीरियसली अब। मैम, आप मेरे जी। को एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप ये बताएँ कि मतलब ये बदलाव की जर्नी शुरू कैसे हुई? मतलब स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चैनल रैशनल दिखा होगा, या मतलब आपके अंदर जो रैशनैलिटी की धारा है, वो कहाँ से प्रवाह होना शुरू हुई और कहाँ से आपको रैशनैलिटी की तरफ आपको चीज़ें खींच कर ले गईं? और फिर जब आप इन चीज़ों तरफ जा रही थीं, तो आपके जो इनिशियल फ़ेज़ में क्या-क्या आपने फ़ेस किया और क्या-क्या चीज़ों से आपको गुज़रना पड़ा? वो जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो अभी देख जी। रहे हैं, जो धार्मिक हैं, उनको एक आइडिया मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो पहली बार चैनल जैसे हमारे रैशनल चैनल को देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि जैसे हम कोई कहता है कि हम एंटी नेशनल हैं, कोई कहता है कि हम हिंदू विरोधी हैं, कोई कहता है हम ये हैं, कोई कहता है यहाँ से पंडित है। मतलब लोग अपनी-अपनी एक अलग-अलग वो धारणाएँ बना लेते हैं, क्योंकि लोगों से जो सच्चाई है वो सुनी नहीं जाती है। सच्चाई आप जानते हैं कि कितनी कड़वी होती है और सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप थोड़ा-सा अपना शॉर्ट में ये जर्नी ज़रूर बताएँ। हम भी बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। जी। सर एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके किसी फ्रेंड ने उनको बताया था ये साइंस जर्नी सर का वीडियो जो बताया था। उन्होंने जी। मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि तुम बहुत पूजा-पाठ करती हो, एक बार ये चीज़ सुनो। तो हुँ। एक बार सुना, अजीब-सा लगा, दूसरी बार सुना, बहुत अजीब लगा। लेकिन जब 3rd टाइम, 4th टाइम में सुनते हैं, चीज़ें समझने आने लगती हैं हम लोगों को, तब हमें पता चलता है कि वाक़ई में जितने मैं आपके रेगुलर 1 साल से वीडियोज़ देख रही हूँ, और जी, पर जो हम लोग को ग्रंथ जिन ग्रंथों का हमें हवाला दिया जाता है, जो वेद वगैरह जो होते हैं, जी, उनके बारे में हमें बताया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़े ही नहीं है कभी भी। और हम लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है उसमें ज्ञान क्या है और हमें क्या बताया जा रहा है। भगवत के बारे में जो मंदिरों में बताया जाता है, हम वही सुनते हैं। उसमें सिर्फ़ पॉज़िटिव पॉइंट बताते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं बताते वो लोग, और रियलिटी जी, नहीं बताते
हकीकत ये चीज़ आती है इसमें। वो सिर्फ़ झूठ बोलते हैं कि भगवान राम थे, व जो सॉरी भगवान कृष्ण ये जो भी हैं, इनके बारे में सब चीज़ें झूठ-झूठ बताते हैं। और अब जब जी, हम एक्चुअल में भगवद गीता आपके इस पर जो स्ट्रीम देखी है हमने, रामायण के ऊपर स्ट्रीम देखी है, और अब हम जब क्रॉस चेक करते हैं, उन चीज़ों से पता चलता है कि हम लोगों को एक्चुअली कुछ बताया नहीं जाता, और हम लोग बिल्कुल आँखें बंद करके पंडितों पे, मंदिरों पे विश्वास करते हैं। कभी भी हमने क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं है लोगों से इस बारे में कि एक्चुअली होता क्या है और आप हमें क्या बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में, हम कभी क्रॉस हुँ, क्वेश्चन नहीं करते। जी, तो इसलिए हम लोग सच्चाई के से बहुत दूर हैं। कई लोग, मेरी मम्मी जो है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, एक्सट्रीम लेवल पे वो भी करती हैं, क्योंकि हम फैमिली से होते हुए आए हैं तो हम भी। लेकिन यहाँ आके मेरी आंखें खुली हैं। मेरे हस्बैंड के लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने साइंस जर्नी का चैनल मुझे दिखाया, और मुझे इतना कुछ लाइफ में रियलिटी बतलाई है, मतलब। और आप लोगों को सुन सुन के जिस जी, तरह जी, जी, अमित सर जो करते हैं, सबको बताते हैं हर चीज़, तो बहुत खुशी होती है चीज़ सुनकर कि लोग रियलिटी की तरफ आएँ। वो भगवानों के ऊपर ना ध्यान देके अपने ऊपर ध्यान दें। जितना वो भगवानों की पूजा पाठ करते हैं, जितना वो लोग जाते हैं मंदिरों में, अगर वो सब टाइम वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर दें, उन पर वो सब टाइम डिवोट करें, तो वो ज़्यादा बेटर है उनके लिए इन फ्यूचर। क्योंकि मंदिरों में जी, अपनी मेहनत का पैसा देकर वो कुछ नहीं सीखेंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अभी अगर वो वही पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कितने गरीब लोग अपना कितना पैसा, जॉब नहीं लग रही है, सब मंदिरों में दान करके आते हैं कि वो हवन करवा रहे हैं, कोई लोग भंडारे करवाते हैं कि हमारा ये पूरा हो जाए तो हम भंडारा करवा देंगे। लेकिन वो चीज़ अगर आप सही मायने में अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, और बेटर है कि भगवानों से हटकर अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। अपनी एजुकेशन पर, अपने फ्यूचर पर, अपने बच्चों पर और अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया जाए। अगर आपको अच्छा करना है तो आप पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, जी, पानी बचाओ, और ये जो मेन कार्य है वो करने चाहिए ना। ये सब बिल्कुल, भगवानों पे बिल्कुल। ध्यान देके कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने देख लिया अब। हुँ। और थैंक अच्छा यू मैम सो तो मच। जी, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहते हैं क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब आपने पहली बार देखना शुरू किया तो काफ़ी अजीब लगा और सभी जी, को अजीब ही लगता है क्योंकि एकदम से हमारा जीवन गुजर चुका होता 20, 25, 30, 35, 40 साल और उसके जी। बाद जब तक हमें 30, 35, 25, 30 साल कुछ पता नहीं होता सच्चाई का ना और एकदम से हाँ जब जी, सच्चाई सामने आती है तो हमारी तो जो हम पूरी विश्वास नहीं ज़िंदगी भर करते उस की चीज़ पे। हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए, जो हमारा नॉलेज होता है, वो ही असली जी, कमाई होती है ना। पैसा तो आता-जाता रहता है, इंसान पैसा तो उसके जीवन की एक शौक करने हैं, खाना है, पीना है, इसके लिए होता है। लेकिन असल जो इंसान की एक व्यक्तित्व होता है, उसकी पहचान होती है, वो उसके स्वभाव से, उसके नॉलेज से, तो वो एकदम से पूरा इधर से इधर पलट जाता है। ये लगता है कि हमने ज़िंदगी में इतना कुछ किया इतनी किताबें पढ़ दी और इतना कुछ सीखने की कोशिश करी, जो पढ़ा था वो सब झूठ। एकदम से वो सब मतलब वो बेकार। वक़्त बदल गया, जी, जज़्बात बदल गया जैसी चीज़ें लगती हैं, तो ये आपने बताया कि हाँ, काफ़ी अजीब लगता है ना? तो ये मैं समझ सकता जी, हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इस झूठ में ही फिर जीना पसंद करते हैं क्योंकि उनमें वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती। वो ये सोचते हैं अगर मान लीजिए कि मैं रैशनल हो गया और रैशनल होने के बाद मैंने किसी देवी-देवता को छोड़ दिया क्योंकि ऑब्वियसली ये तो यहाँ पर सभी को स्पष्ट है कि आप एक रैंडम हो यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं चल रही ना। तो मैं आपसे जी। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे देवी-देवता छोड़ते हैं भगवान में ना मानना छोड़ते हैं, तो जो विश्वासी लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना कर दें, जिससे वो सारी ज़िंदगी परेशान रहें। तो इसके बारे में आप मतलब इस आपको भी कुछ डर हुआ होगा, तो आप इससे कैसे बाहर निकले? और जब आप एक धार्मिक थे, अब आप एक रैशनल हैं, तो रैशनल होने के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि देवी-देवता ने आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेरेंस किया या आपको उसकी वज़ह से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? ये लोगों को आप बताएँ। सर, ये डर सिर्फ़ हमारे मन में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर देवी-देवता को छोड़ देंगे, तो हमें कुछ, अगर आपको ऐसा डर है भी ना, तो आप 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए या फिर 1 ईयर के लिए आप भगवानों को छोड़कर देखें, और जो पैसा आप मंदिरों में दान करके आते हैं, जो आप थिंकिंग अपने बच्चों के लिए रखते हैं कि हम भगवानों में इनको लगाएँ ध्यान, ये भगवानों की पूजा करेंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है,
तो वो सिर्फ़ ज़्यादा नहीं 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल जितना वो कर सकते हैं छोड़ कर देखें और वो जो टाइम वो मंदिर में देते हैं, वो टाइम अपने बच्चों पर दें, तो उनको अपने आप ही डिफ़रेंस पता लग जाएगा कि हम क्या खो रहे थे और हमने इतने सालों तक क्या मिस कर दिया। जो मंदिरों में 3-3 4-4 घंटे औरतें भगवत गीता पढ़ती हैं वहाँ बैठकर, क्योंकि लेडीज़ जो होती है वही होती हैं मेन, अपने घर की कर्ता-धर्ता होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो बच्चों को देती हैं। वो हस्बैंड तो जो होते जी, हैं हाँ, वो ऑफ़िस सँभालते हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं वो उनका दिमाग खुलना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पता है, इवन जितनी भी वुमेन्स होती हैं, वो सोचती हैं सिर्फ़ जो एजुकेशन का सबसे ज़्यादा महत्व है लाइफ़ में, एजुकेशन बहुत ही कम लोगों के पास है। मैं भी एससी हूँ, लेकिन हमारे ही कौम में लोगों के पास एजुकेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से वो भगवानों पर डिपेंड हो चुके हैं और गलती से अगर उनका कोई काम हो जाता है, जो वो भगवान से माँग रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ, बस यही सब कुछ है, इन्होंने पूरा कर दिया, तो बस अब तो इन्हीं के पीछे पड़ जाओ, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ऐसा जी, कुछ वो बोलते हैं कि हम भंडारा करा देंगे, हम सोना चढ़ा देंगे, पर उसके लिए जो पहला स्टेप उठाया होगा वो तो उन्होंने खुद ही उठाया ना। भगवान ने तो आके ये कहा नहीं कि तुम बस बैठ जाओ सिर्फ़ और हम सब काम कर देंगे। कोरोना टाइम पे हुँ, देख लीजिए आपको लोगों ने साइंस के थ्रू ही इतना उनका सपोर्ट उनको मिला है। भगवानों के तो दरबार सब बंद हो चुके थे। बिल्कुल। और जितने भी लोग हैं, अभी भी साइंस के थ्रू ही अब हवन हो रहे हैं आजकल, ऑनलाइन हवन करवा रहे हैं पंडित, कि ऑनलाइन हवन हुँ, करवा लो, हमें ऑनलाइन वो पेमेंट कर दो। अब ये साइंस के थ्रू ही कर रहे हैं ना वो, और साइंस को ही इतना गंदा-गंदा बोल देते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, भगवान ही सबसे बेस्ट है। उनको लगता है कि कायनात जो पैदा हुई है, जो पूरी दुनिया बनी है, पूरा यूनिवर्स बना है, वो सिर्फ़ भगवान ने पहले बनाया है, तब जाके साइंस आया है। ऐसा नहीं है। वो शायद लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उनको ये ऐसा फ़ील होता है। उनको माइंड में उनको माइंड मेकअप किया जाता है मंदिरों में कि भगवान ने कायनात बनाई है और जो भी कुछ हाँ, ये पत्ता भी हिल रहा है, तो वो भगवान की मर्ज़ी से हिल रहा है। तुम लोगों का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अगर तुम्हें बीमार पड़ रहे हो, तो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और अगर तुम्हारे लाइफ़ में कुछ चला गया, तो वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है और अगर तुम्हें मिलेगा, तुम अच्छे कर्म करोगे, तो तुम्हें मिलेगा भी। तुम मंदिर आओ, रोज़ भगवान को भोग लगाओ, ये प्रसाद चढ़ाओ, शिवलिंग पर पूजा करो, सब कुछ करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और उसके बावजूद अगर नहीं मिलता तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी तरफ से ही कोई कमी है, तुमने ही कुछ गलत कर लिया है या कुछ श्रद्धा तुम्हारी पूरी नहीं है तो इस वज़ह से नहीं हो रहा है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे ये जानकर और ये सुनकर कि आपके अंदर ये बदलाव आया। तो बहुत शुक्रिया मैम और आपको कुछ और कहना है तो जी, मैं बस इतना ही अमित सर के लिए बोलना चाहती हूँ, वो जब भी आएँगे पैनल में आप प्लीज़ उनको मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा। अभी तो सर नहीं है और मैं अपनी अच्छा आई पेरेंट्स के थिंक लिए वो ट्राई आपको करती हूँ। सुन भी रहे होंगे अगर अमित सर तो आप मुझे सुन सर रहे हैं तो प्लीज़ थैंक यू सो हाँ, मच कि कमेंट आपने इतना हमारा ब्रेन वॉश कर दिया इन सब चीज़ों से और हमें एटलीस्ट सही जगह दिखाई कि हमें एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए लाइफ में। हम जो टाइम वेस्ट कर रहे थे मंदिरों में इधर-उधर और हर चीज़ में तो हम उन चीज़ से बहुत दूर आ चुके हैं। और अब हम चाहते हैं कि हमारे जो जनरेशन है इन फ्यूचर जो जनरेशन है वो आगे बढ़े और इन सब ढकोसलों से दूर हट के वो अपनी लाइफ को बनाए प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू बनाए, साइंस के थ्रू बनाए। जी, जी। तो वो अगर सुन रहे हैं अमित सर तो आप मैम को सुन रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कर दें। जी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा कॉल उठाया। मैं बहुत दिनों से जी, ट्राई कर रही थी आपको बताने के लिए और मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी ट्राई करती हूँ कि वो लोग भी इस चीज़ से हट जाएँ। एक्चुअली उन्होंने लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं या उनके साथ ऐसा घटा है जो पंडितों ने उनको बताया कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा और हुआ तो उनका विश्वास बहुत ज़्यादा अटूट है इन चीज़ों में और वो ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है कि ये सब गलत है या वो जानते हैं लेकिन वो फिर भी उन चीज़ों से पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ़ अपनी भगवानों को दे दी है। अब वो सोचते हैं अंत समय में आके हम ये चीज़ें क्यों छोड़ दें? जी, जब जी। हमने इतनी पूरी जर्नी अपनी भगवान के साथ बिता दी है, तो उनको भी उनके लिए फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं छोड़ो अभी इनको फ़ोर्स करना सही नहीं है। वो जिस लेवल पर है उनको कोशिश करते रहो लेकिन बस यही है कि वो जहाँ है अपने पॉज़िटिव माइंड से चलते रहें बस। जी, जी। तो
थैंक यू मैम, आप आती रहें। बहुत अच्छा जी, लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच। थैंक यू।